वो आप लोग आज यहाँ पे आए हो वीडियो देखने के लिए। आई एम ग्लैड आप आए हो, क्योंकि आज कोई फ्राइडे या मंडे वीडियो नहीं है। इट्स अ वेडनेसडे वीडियो। इट्स अ न्यू सेगमेंट विच आई एम स्टार्टिंग एंड इट्स गोना बी फन। सो लेट्स जस्ट रोल द टाइटल इंट्रो। Hey guys, welcome back to yet another episode of the Indian Filmmaker and I guess आप लोगों को टाइटल इंट्रो देखने के बाद थोड़ी आइडिया आ चुकी है कि ये वेडनेसडे सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो विथ एवरी पासिंग वीक देर विल बी अ न्यू टाइप ऑफ कंटेंट जो टाइटल इंट्रो में मैंने बता दिया है। एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ आस्क मी एनीथिंग बिकॉज मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, डीएम्स में। आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड रियली गुड क्वेश्चंस बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स, आई मीन यंग गर्ल्स, बॉयज़, दे kind of approach me and they ask me about a lot of things. So I just thought that कि यार ये वीडियो से I will start with one question which is very common which I get and recently मुझे एक Instagram पे एक मैसेज आया था which was by Sakshi awesome underscore me underscore 109 and she's a fellow subscriber and a follower on Instagram. So उन्होंने मुझे बोला कि आई रियली लाइक योर फीड एंड योर इंस्पायरिंग टू। आई एम सो इंटरेस्टेड इन एडिटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी, सो हाउ कैन आई स्टार्ट लर्निंग? Currently I am learning from YouTube, but please share some tips on how you started and how to take it to the next level. I mean, thank you so much for your kind words, Sakshi. I don't know if you're watching this right now. इन्होंने actually 2-3 questions एक साथ पूछ लिए, but I get a lot of similar questions जो young, जो स्कूल से पास आउट होते हैं या फिर जो बहुत सीरियस होते हैं अपने लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ। Such people, I get a lot of requests and everything, and considering the pandemic situation अभी तो बहुत हालत हो रही है सब लोगों की because there's a very few jobs in the market right now, like for the time being. This is temporary, this will just pass, not to worry guys. So the first question she asked is, so how can I start learning? See, learning is everywhere, I can say. आप कहीं से भी सीख सकते हो। डजेंट मैटर कि आप यूट्यूब से सीखो, आप खुद से सीखो, आप खुद के फेलियर्स से सीखो। अभी स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ, हाउ डिड आई स्टार्ट, एक्चुअली बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लाइक इन दी ईयर 2005-2006 मेरे भाई के पास उसका पहला फ़ोन आया था विच वॉज नोकिया 6600 और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर द मॉडल नंबर, बट उसमें एक 2 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल आई गेस एक 3GP वीडियो शूट करने वाला कैमरा था एंड आई यूज टू शूट अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन दैट, स्टॉप मोशन वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। मैं उसी में करता था क्योंकि उसमें पॉज का ऑप्शन था। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देन एंड तभी ऐसे इंटरनेट वगैरह हम लोग के पास अवेलेबल नहीं था। सो बहुत सारे मैंने बचपन से मूवीज़ देखते आ रहा हूँ। आई हैव मेरा परसेप्शन आई गेस बहुत अलग था मूवीज़ देखने का। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड बेसिकली। तो मैं ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे जो भी कैमरा हम लोग के पास, डिजी कैम या जो कुछ भी होता था, आई यूज टू टेक इट एंड आई यूज टू स्टार्ट शूटिंग। मेरे मॉम के पास फिर धीरे धीरे 2008 में आई गेस 2 मेगापिक्सल का एक फ़ोन कैमरा आया विच वॉज अगेन अ नोकिया फ़ोन। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए। तभी मेरे कज़िन बहन के पास लैपटॉप आया था एंड उस लैपटॉप के अंदर एक वेब कैम हुआ करता था। सो आई काइंड ऑफ वॉज क्रेजी फॉर कैमरा, आई कैन से, बिकॉज मैं क्या करता था, मैं वो लैपटॉप को ऐसे ट्रॉली चेयर पे रखता था एंड आई यूज टू फिल्म थ्रू दैट वेब कैम। उसमें एक कैमरा रिकॉर्डर, एक सॉफ्टवेयर होता था तो जिसमें हम लोग अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही वो ट्रॉली शॉट्स वगैरह वो उसमें लेता था, लाइक ये चेयर के साथ एंड एवरीथिंग। इट वाज लाइक रियली फन मैन। आई गेस आई माइट हैव दोज वीडियोज ऑन माई ड्राइव। आई एम नॉट रियली श्योर, आई विल सी। अगर मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। अभी ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मुझे 10th स्टैंडर्ड के किड्स से भी आते हैं कि हम लोग कैसे करें एंड एवरीथिंग। सो जो 10th पास आउट्स होते हैं। सो 10th स्टैंडर्ड के बाद गाइज मुझे करना था आर्ट्स, बट मैं किसी को बता नहीं पाया कि मुझे आर्ट्स करना है क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं हुई। एंड 11th-12th मैंने साइंस लिया एंड बायोलॉजी लिया था। सो बच गया था मैं थोड़ा सा। फिर मैंने 12th के बाद कभी CET की एग्ज़ाम मैंने दी ही नहीं बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर कि ये मेरे से नहीं होने वाला है। आई हैव टू जस्ट पास
दिस 12 स्टैंडर्ड कुछ भी करके, एंड इसके बाद मैं लेने वाला हूँ BMM, एंड दैट वाज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ BMM लेने के बाद, बिकॉज आई गेस लाइक वी हैड प्रोजेक्ट्स, वी डिड अ लॉट ऑफ वीडियोस, सीनियर्स के साथ काम किया, फिर मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स करे थे. My first internship, I really still remember that. I'm never gonna forget that. I used to work for the Wedding Story as a cinematographer, as an assistant cinematographer and an assistant editor. वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे एडिटिंग सिखाया, मुझे सीखने के भी पैसे मिले थे तभी, because it was an internship and I was pretty much well aware of everything. बिकॉज मैं विंडोज़ मूवी मेकर में एडिट करता था, एंड देन आई स्विच टू पावर डायरेक्टर. ऑल्दो आई न्यू अबाउट प्रीमियर प्रो, बट मेरे पास वो टाइम पे 2014 में ऐसा पावरफुल पीसी नहीं था जिसमें आई कैन रन अडोबी प्रीमियर प्रो, एंड फोटोशॉप भी हार्डली चलता था यार वो पीसी में. सो ऐसे बहुत स्ट्रगल था. आई मीन आई हैव धीरे धीरे करके आई हैव डिड एवरीथिंग. Like my mom gifted me my first camera, second camera as well, the GoPro and the Nikon D3200. तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो शूट करते थे, एंड बहुत ऐसे चीज़ें थी जिसमें हम लोग बहुत फेल हुए. DSLR फिल्म मेकिंग बहुत हम लोग ने ट्राई करी थी, एंड बहुत फेलियर्स के बाद हम लोग जाके सीखे हैं. एंड लाइक माई जर्नी हैज़ बिकम वेरी आई कैन से टाइम कंज्यूमिंग इन एक्सपेरिमेंटिंग. फिर खुद को डाउट करना, ये डालूँ या नहीं, इट्स नॉट परफेक्ट, मैं डालूँ कि नहीं, इट्स नॉट माई स्टाइल, मुझे परफेक्शन के पीछे भागना है एंड एवरीथिंग. एंड उस चक्कर में मैं हमेशा रहता था. आई यूज्ड टू बी इन अ कांस्टेंट डाउट. सो आई जस्ट फेल्ट दैट कि यार फेल होने से डरना नहीं, पहली बात तो मिस्टेक्स करने से डरना नहीं, बट ये ज़रूर ध्यान रखना कि सेम मिस्टेक आप नेक्स्ट टाइम ना करो, बिकॉज सेम मिस्टेक अगर आप नेक्स्ट टाइम करते हो देन इट्स ऑफ नो यूज़. बेसिकली आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो उस मिस्टेक से. So that is what I feel. Failures are the best teachers, I can say. मैंने बहुत सारे internships किए, mind you guys, in production house, in ad film agencies, and like you name it, I've worked in every of the field other than production design. Filmmaking से related every field I've worked behind the camera, I can say. How to take it to the next level? I mean, you just have to imagine. अभी imagination तो पता नहीं मुझे कि कैसे आता है. You just have to observe, I can say, consciously आपके साथ जो हो रहा है लाइफ में. Absorb the energy, observe properly with full consciousness. जो भी आप अपने आजू बाजू में जो भी चीज़ें देखते हो, कुछ भी हो, आप घर में भी बैठे हो, there's a lot of things actually in this house which we guys can do, but we are just frustrated. I mean, I thought कि यार ये कितने देर तक हम लोग बोलते रहेंगे खुद से कि यार we are just frustrated at home, we are just frustrated at home. मैं बोला बस हो गया यार, ये अभी खुद को रीज़न देना, इट्स वी हैव टू एंड इट, वी हैव टू डू इट एनी हाउ. आपको फिल्में बनाना सीखना है, फिल्में बनाने लगो, सीधा बनाओ, गलत तो गलत बनाओ अभी. इट डजेंट रियली मैटर. जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ आजकल, एवरीवन इज स्टार्टिंग विद द रॉन्ग थिंग्स, बट इवेंचुअली दे काइंड ऑफ फाइंड देयर ओन वे. सो मैंने भी कुछ वैसे ही किया. आई जस्ट स्टार्टेड इट. मुझे नहीं पता था, मैंने बहुत सारे फेलियर्स किए, एंड द की थिंग विच आई कैन से इज डू नॉट डाउट योर सेल्फ. लाइक आपको अगर लग रहा है कि यार ये प्रॉपर नहीं है, आई मीन ये परफेक्ट नहीं है, उस चीज़ से तो बिल्कुल भी डरो मत. परफेक्ट नहीं है, डालो, क्रिटिसिज्म आने दो, इट विल मोटिवेट यू. अभी मेरे चैनल पे देयर आर अ लॉट ऑफ स्कम बैग्स. लिटरली मैं आपको बोलूँ, उन लोग फालतू में कमेंट करते हैं यार, फालतू में कुछ ना कुछ चीज़ दे विल पॉइंट इट आउट, बट इट डजेंट रियली मैटर. आई मीन मेरे 2 डिसलाइकर्स है वीडियो पे, दे विल रिलीजियसली फॉलो मी जस्ट टू डिसलाइक मी. आई डोंट नो उन लोग कौन है. आई गेस आई नो ऑल्सो, मैं नहीं बता सकता नाम, बट दे आर जस्ट काइंड ऑफ मोटिवेटर्स. यू कैन सी देम एज मोटिवेटर्स. कभी कभी वो डिसलाइकर्स नहीं आते हैं ना, आई फील लाइक कि यार आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग. क्रिटिसिज्म से आप डरो मत. जो आपको फीडबैक आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, जस्ट बी ओपन फॉर एवरीथिंग, आई कैन से. And that is how you take it to the next level, I guess. So अभी एग्जीक्यूशन तो आपको परफेक्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बट वो परफेक्शन भी अगर आपको कम टाइम में लाना है देन यू हैव टू प्रैक्टिस. एनी विच वे यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे. कोई चीज़ को अगर परफेक्ट करना है हमको, देन वी हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे. इफ़ यू वांट टू मेक लाइक योर बॉडी लाइक एकदम मस्क्यूलर बॉडी, तो आपको रोज एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. एक दिन में वो बॉडी नहीं बन सकती. यू विल हैव टू गिव योर
everything dedicatedly every day with discipline, with religiousness, everything. Like there's a lot of factors abhi. उसी तरीके से I would suggest कि you can take it to the next level by just practicing whatever you want to do. I hope I answered you correctly there. So guys, अगर आप लोगों को भी कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग या फिर रिलेटेड टू यूट्यूब वीडियोज़ या फिर टेक्निकलिटीज़ कोई प्रोडक्ट के बारे में या फिर वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, यू कैन आस्क मी विद द हैशटैग आस्क TIF on Instagram or else on YouTube comment section में hashtag ask TIF. That is the hashtag which we are using, and you can obviously DM me your questions on Instagram. I guess that's it for this week's video. So if you enjoyed watching this video and if you want more such videos, then please make sure that you hit that like button, share this video with your friends, and subscribe to the Indian Filmmaker if you haven't. And I'll see you guys in the next one. Until then, escape the ordinary.